दोस्तों, मेरा नाम है योगेश कुमार और स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल NCERT स्टडी फाइन में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हम 1 मंथ का क्रैश कोर्स करने जा रहे हैं, तो जिसका मैंने एक पार्ट आपको ऑलरेडी दे दिया है और आज इसका हम पार्ट 2 देखने वाले हैं। और अपना जो चैप्टर हम इसमें कवर कर रहे हैं वो है सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक्स। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। मैं आपके लिए जितने भी अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं किसी चैप्टर से वो क्वेश्चन मैं सिर्फ लेने वाला हूँ यहाँ पे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। तो जितने भी टाइप्स है वो हम देख लेंगे, तो आपके सारे टाइप्स भी कवर हो जाएंगे और आपका रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। दोस्तों, समांतर माध्य यानी कि अरिथमेटिक मीन का मैंने आपको फॉर्मूला पहले ही बता दिया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज है। वो चेंज क्यों है? क्योंकि जब पहले हमने क्वेश्चंस देखे थे तो हमें कुछ डिजिट्स दी हुई थी। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास कुछ डिजिट्स है 2, 2, 3, 5, 7। में इसका अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है तो हम कैसे करते थे? इन सब का सम कर देते थे और 2 और 3 5 और 5 10 और 7 17 और डिवाइड कर देते थे हम कितने डिजिट सही है तो 1 2 3 4 से हम डिवाइड कर देते थे। तो कैसे हम अरिथमेटिक मीन या समांतर माध्य फाइंड कर लेते थे। लेकिन दोस्तों, अब हम क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए कि मैं आपके सामने डिजिट्स लिखता हूं। अब देखिए दोस्तों, जो नंबर्स यहाँ पे अवेलेबल है वही नंबर आपके पास यहाँ भी है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जैसे यहाँ पे 2 है तो 2 कितनी बार आया है? 2 टाइम्स आया है। 3 कितनी बार आया है? 3 टाइम्स आया है। 5 कितनी बार है? 1 टाइम। और 7 कितनी बार है? 1 टाइम। ठीक है दोस्तों, तो हमें इस तरीके से अब दिया हुआ मिलेगा। हमें ये नंबर्स भी, ये डिजिट्स भी दिए हुए मिलेंगे और साथ में ये कितनी बार आए हैं, कितनी बार ये रिपीट हुए हैं, तो हमें वो भी दिया हुआ मिलेगा। इसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता। ठीक है, तो इसी को हम बारंबारता कहते हैं कि कौन सा डिजिट कितनी बार रिपीट हुआ है। इसलिए इसका जो फॉर्मूला बनता है दोस्तों वो क्या बनेगा? समांतर माध्य का। तो ये समांतर माध्य को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, आपको पता ही है। हमें करना क्या है? सिग्मा एफ एक्स और अपॉन में सिग्मा एफ। दोस्तों, यहाँ सिग्मा का मतलब क्या होता है? सिग्मा का मतलब बस आप इतना ध्यान रखिए, सम ही होता है, मतलब जोड़ ही होता है। इसको हमें जोड़ना है तो पहले एफ एक्स फाइंड करना पड़ेगा, फिर कंप्लीट एफ एक्स का हमें सम निकालना पड़ेगा यानी कि जोड़ना पड़ेगा, और उसमें हमें डिवाइड करना है जो भी फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता है, उसके सम से। तो हम क्वेश्चन देखते हैं तो आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो चलिए हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले अपने पास जो फॉर्मूला है, मैंने कहा वो आपके पास ये फॉर्मूला आपके काम में आने वाला है। तो आपके पास सिग्मा एफ एक्स चाहिए, लेकिन आपको पता है सम तो आप तब करोगे जब आपको एफ एक्स मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको एफ एक्स फाइंड करना है। तो आपको एक्स क्वेश्चन में दिया हुआ है, एफ आपको दिया हुआ है। आपको करना क्या है? एफ एक्स फाइंड करना है, यानी कि एफ को एक्स से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब एफ को आप एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आप देख लीजिए, इनको आपको सबको मल्टीप्लाई करना है। 7 मल्टीप्लाई में 0.1, और मल्टीप्लाई करना सबको आता है, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। तो यहाँ पे 0.7 मिलेगा। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे यानी 0.3 को और 8 को, तो हमें 2.4 मिलेगा। और जब आप 0.5 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 5 मिलेगा। और जब आप 0.7 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 105 और यहाँ डेसिमल। उसके बाद में आप 0.89 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 8.9। तो दोस्तों, ये आपको एक टेबल इस तरीके से और बना देनी है सबसे पहले, और वो टेबल किसकी होगी? एफ एक्स की। आप ऊपर लिखोगे एफ एक्स और फिर उसके बाद में आप ये टेबल बना दोगे। उसके बाद हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए सिग्मा एफ एक्स, मतलब एफ एक्स के जो भी नंबर है एफ एक्स में, उनको आपको सबको जोड़ना है
या उन सब का आपको सम करना है। तो आप इन सबको जोड़ लीजिए, 0.7, 2.4, 5, 10.5 और 8.9, इन सबको आपको जोड़ना है। तो आप इन सबको जोड़ सकते हो, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये भी आता होगा। तो जब हम इनको जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 27.5, और यहाँ से हम देखते हैं हमें डिवाइड किससे करना है, सिग्मा एफ से, मतलब एफ का जो भी सम आ रहा है उससे। तो आप देख लीजिए जो सिग्मा एफ आएगा वो कितना आएगा आपके पास, यहाँ से आप एफ को जोड़ लोगे सबको, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे हमें मिलेगा 15, 25, 40 और 50, हमें 50 मिल जाएगा। तो बस दोस्तों आपका काम हो गया। अब आपको x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स रखना है। सिग्मा एफ एक्स कितना है अपने पास में, 27.5, और डिवाइड किससे करना है इसको, 50 से। जैसे ही आप इसको डिवाइड करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले देखिए दोस्तों, डेसिमल हटाओगे आप यहाँ से तो आपको पता है नीचे एक जीरो लग जाएगा। तो इसको 5 से कैंसिल आउट करोगे तो ये आ गया 100, और जब आप इसको 5 से कैंसिल आउट करोगे तो आपको मिलेगा 5 5 जा 25 और 5 5 जा 25, 55/100। अब 100 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो हम कैसे करते हैं, इसमें 2 जीरो है तो आप 2 डिजिट को छोड़ करके क्या करोगे, डेसिमल लगा दोगे। जैसे ही आप यहाँ पे डेसिमल लगाओगे आपको आंसर मिल जाएगा। तो आपको इसका आंसर कितना मिला है, मैं यहाँ इसको लिख देता हूँ 0.55, ये आपको फाइनल आंसर मिल चुका है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब दोस्तों ये मैंने एक अलग टाइप का क्वेश्चन ले लिया, तो अब आप देखिए इसको किस तरीके से हम सोल्व करेंगे। हमें अरिथमेटिक मीन यानी कि समांतर माध्य पहले से ही दिया हुआ है, और हमें जो फ्रीक्वेंसी है, जो बारंबारता है, उसमें हमें पी का मान नहीं दिया गया है, और यही हमसे पूछा है कि पी का मान क्या आएगा। तो तरीका वही है दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना है, एफ मल्टीप्लाई में एक्स हमें निकाल लेना है। तो एफ मल्टीप्लाई एक्स निकालोगे तो आप मल्टीप्लाई कर लो। अब आप 3 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा दोस्तों, 18। 8 को 5 से कर लोगे तो 40, 15 को 7 से करोगे तो 105, और 9 को p से मल्टीप्लाई करोगे तो 9p ही आएगा, और 11 को आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 88 आ जाएगा, और 13 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 52 आपको मिल जाएगा। अब अपने पास फॉर्मूला क्या है, x बार यानी कि समांतर माध्य किसके इक्वल होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। तो अब देख लीजिए आप, यहाँ पर आप देख लीजिए कि आपको सिग्मा एफ एक्स कितना मिल जाएगा, यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स कितना मिल जाएगा, इन सबको हम जोड़ लेंगे। ध्यान रखिए 9p है, ये इसमें जुड़ेगा नहीं, ये हमें प्लस रख करके और ऐसे ही लिखना पड़ेगा 9p, क्योंकि इसके साथ p है, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है कंप्लीट। ठीक है, तो बाकी सबको आप जोड़ लीजिए, कितना आपको मिल जाएगा, 303। तो ये आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से हम सिग्मा एफ भी निकाल लेंगे, तो इन सबको जोड़ लेंगे तो हमें ये कितना मिल जाएगा, 6 और 8 14 हो गया, 14 और 15 29, 29 और 8 कितना हो गया, 37, 37 और 4 कितना हो गया, 41, और प्लस में आ गया अपने पास p। बस अब आपको मिल चुका है, सिग्मा एफ भी मिल गया और सिग्मा एफ एक्स भी मिल गया। तो अब आप वैल्यू रख दीजिए। सबसे पहले देखिए ये समांतर माध्य है, तो समांतर माध्य हमें क्वेश्चन में पहले से ही दे रखा है, अरिथमेटिक मीन कितना है 7.5, तो इसकी जगह 7.5 रखो। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 303 प्लस 9p, तो आप उसकी वैल्यू रखो। सिग्मा एफ की वैल्यू आपको कितनी मिली, 41 प्लस p, तो आप ये रखो। अब करना क्या, आपको इसको सोल्व कर लेना और p की वैल्यू निकाल लेनी है। सोल्व कैसे करोगे, अपॉन में 1 रखोगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। तो आपको पता है जब ये पूरी की पूरी टर्म 1 से मल्टीप्लाई होगी, आपको पता है कोई भी नंबर 1 से मल्टीप्लाई होता है तो वही हमें नंबर मिल जाता है। तो ये आपको मिलेगा 303 प्लस 9p, और बराबर में कितना मिलेगा हमें, 7.5 को हम इनसे मल्टीप्लाई करेंगे। 7.5 को आपको मल्टीप्लाई करना है 41 प्लस p। दोस्तों ब्रैकेट जरूर लगा लेना, बिना ब्रैकेट के आप गलती कर सकते हो। अब आप इसको कैलकुलेट करोगे, यहाँ से 303 प्लस 9p
और 7.5 को आप 41 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिलेगा? आपको मिलेगा 307 पॉइंट में 5 और प्लस 7.5 को p से मल्टीप्लाई करोगे तो 7.5 और p। अब आप p को एक तरफ ले लीजिए और बाकी जो कंप्लीट नंबर्स है उनको आप एक तरफ लेकर के जाइए। तो इधर है 9p और ये 7.5p इस तरफ आएगा तो माइनस 7.5p, और हम देख रहे हैं यहाँ पे है 307.5 और यहाँ से 303 उस तरफ जाएगा तो माइनस 303। अब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 1.5p, क्योंकि आप 9 में से 7.5 को माइनस करोगे, 9 में से 7.5 को निकालोगे तो आपके पास बचेगा क्या? 1.5 ही बचेगा ना। और यहाँ पे 307.5 में से 303 को आप माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 4.5। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों? 4.5 और डिवाइड में 1.5। अब देखिए आप इसको डेसिमल से डेसिमल कट गया, चाहे तो आप ऐसे कर लीजिए, इस डेसिमल को हटाओगे तो नीचे मल्टीप्लाई 10 करोगे, इसको हटाओगे तो ऊपर भी मल्टीप्लाई 10 से करोगे और फिर 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ बचा 45 और अपॉन में 15। 45 को 15 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 3। आपको दोस्तों p की वैल्यू कितनी मिल गई है? 3। बस यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हमें मिल चुका है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 1.46 अरिथमेटिक मीन दिया हुआ है और हमसे पूछा है फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी आपको नहीं दी हुई है। तो यहाँ पे क्या आएगा ये हमें बताना है। तो किस तरीके से करेंगे इसको सॉल्व? हम मान लेते हैं कि यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, आप कुछ भी मान सकते हो। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ x और यहाँ पे y है। सबसे पहले हमें वही करना है, f को x से मल्टीप्लाई करना है और एक हमें टेबल बना देनी है। तो f को x से मल्टीप्लाई करोगे, सबसे पहले 0 को 46 से मल्टीप्लाई करोगे, आपको पता है 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो क्या मिलता है? 0 ही मिलता है। उसके बाद में x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे x मिलेगा, y को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2y मिलेगा, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 75 मिलेगा और 10 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 40 मिलेगा और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 25 मिलेगा। तो दोस्तों ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हम क्या करेंगे? अब आप देख लीजिए, इसमें मैं आपसे पूछूं कि आपको सिग्मा एफ एक्स कितना मिलेगा, क्योंकि हमें हमारे फॉर्मूले के हिसाब से सिग्मा एफ एक्स की भी जरूरत पड़ती है। तो सिग्मा एफ एक्स कितना आएगा? आप इन सबको जोड़ लीजिए। तो आप सब इनको जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 75 और 25 100 और 140। तो 140 मिल जाएगा और प्लस में क्या मिलेगा आपको? x प्लस 2y। ये आपको सिग्मा एफ एक्स मिल चुका है। अब दोस्तों यहाँ से हमें दो इक्वेशन बनानी होती है, दो समीकरण बनानी होती है। तो वो समीकरण किस तरीके से बनाएंगे? सबसे पहली समीकरण कैसे बनाएंगे हम? सिग्मा एफ अगर मैं आपसे पूछूं कितना आएगा, वैसे तो हमें क्वेश्चन में सिग्मा एफ दिया हुआ है, लेकिन हमें सबसे पहले अपने आप से भी तो पता करना पड़ेगा कि भाई सिग्मा एफ है कितना। तो ये टोटल कितना आ रहा है हम ये काउंट करके देख सकते हैं। तो जब आप इनको जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 25, 35, 40 और 46 कितना होता है? 86। तो आपको मिलेगा यहाँ पे 86 और प्लस में x प्लस वाई। ये सिग्मा एफ की वैल्यू हमें मिल गई है। जबकि सिग्मा एफ की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी दी हुई है? तो वो हमें 200 दी हुई है और यहाँ पे 86 प्लस एक्स प्लस वाई। मैं आपसे पूछूं x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आएगी? तो आप 86 को इस तरफ ट्रांसफर कर दोगे तो आपको मिलेगा 200 माइनस 86। तो फिर यहाँ से आपको मिल जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, 1 और 4। यह आपको इक्वेशन 1 मिल चुकी है दोस्तों। इसी तरीके से अब आपको इक्वेशन नंबर 2 फाइंड करनी है। हमें समांतर माध्य अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला पता है, क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स और बटे में सिग्मा एफ। तो आप इसको सोल्व कर लीजिए। एक्स बार की वैल्यू या समांतर माध्य अरिथमेटिक मीन की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है
और सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, तो ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है अभी, कितनी हुई है ये, कितनी आई है ये 140 प्लस एक्स प्लस 2y, और आपको सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, तो 200 आपको दे रखी है। अपॉन में 1 करोगे और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे। जब आप इस पूरी टर्म को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यही मिलने वाली है, और उसके बाद 200 को 1.46 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा 292। तो दोस्तों यहाँ से भी हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी, x प्लस 2y की इक्वेशन क्या मिल जाएगी, x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें 140, उस तरफ ट्रांसफर कर देंगे तो 292 में से 140 को माइनस कर देंगे, तो ये x प्लस 2y इज इक्वल टू आपको मिलेगा दोस्तों कितना 152। ये आपको इक्वेशन नंबर 2 मिल गई है। बस इन दो इक्वेशंस को सोल्व करके आपको x और y की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। दोनों इक्वेशन में यहाँ से फिर से लिख देता हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 114, ये अपने पास इक्वेशन 1 है, और x प्लस 2y इज इक्वल टू 152, ये इक्वेशन 2 है। अब हम क्या करेंगे, किसी भी इक्वेशन से x या y दोनों में से एक की वैल्यू y के टर्म में या x के टर्म में निकाल करके और किसी दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे। इस तरीके से जैसे मान लीजिए मैं इक्वेशन 1 से x की वैल्यू फाइंड करता हूँ तो कितनी मिलेगी, y उस तरफ ट्रांसफर कर देंगे हम, तो ये 114 माइनस y हमें मिल जाएगा। और इस वैल्यू को, x की इस वैल्यू को मैं इक्वेशन 2 में अगर पुट करूँ, इस वैल्यू को मैं अगर पुट कर रहा हूँ इक्वेशन 2 में, तो इक्वेशन 2 में जब आप वैल्यू पुट करोगे तो आपको सबसे पहले x की वैल्यू कितनी 114 माइनस y और प्लस 2y इज इक्वल टू 152। अब आप इसको सोल्व करोगे, माइनस y और प्लस का 2y, तो एक y बच जाएगा किसका, प्लस का, और 152 में से ये 114 उस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो माइनस 114, ये माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू हमें यहाँ से कितने को माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 38। दोस्तों ये आपको y की वैल्यू मिल चुकी है। अब y की वैल्यू मिल चुकी है तो x की वैल्यू आप चाहे इक्वेशन 1 में रख के फाइंड कर सकते हो या इक्वेशन 2 में भी रख के फाइंड कर सकते हो। जो इक्वेशन इजी है उसमें आप रख लिया करो। x प्लस वाई इज इक्वल टू 114 है, मैं लिख देता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 114 है, तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू हमने कितनी फाइंड कर ली 38, और इक्वल में 114, यहाँ से x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 114 माइनस 38। तो आप 114 में से माइनस करोगे 38 को तो आपको मिलेगा 76। ये आपको x की वैल्यू मिल चुकी है। तो x की वैल्यू कितनी मिली 76 और y की वैल्यू कितनी मिली 38। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो दोस्तों इसी के साथ अपना वीडियो फिनिश होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। मैं जल्दी ही इसके आपको आगे के पार्ट भी देता रहूंगा। कोशिश कर रहा हूं कि आपको एक दिन में मैं आपको 2 पार्ट दूं, तो आप जुड़े रहिएगा मेरे साथ, और मैं आपको कंप्लीट यहाँ पे आपको सिलेबस एग्जाम से पहले करवाने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।